उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में आज इतिहास रचा जाने वाला है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में आज पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलों की खेप यहां से रवाना की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और मिसाइलों के पहले बैच को फ्लैग ऑफ करेंगे। ये यूनिट भारत के उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और अब ये ना सिर्फ राज्य बल्कि देश के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम भूमिका निभाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है और अब इसका निर्माण भारत में हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश की धरती पर। इसी साल इस यूनिट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और अब पहली खेप ब्रह्मोस मिसाइलों की आज रवाना भी की जाएगी। लखनऊ से रवाना होगी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इन खेप का फ्लैग ऑफ करेंगे मिसाइलों का। सरोजनी नगर की ब्रह्मोस यूनिट में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मेक इन इंडिया के तहत ये अत्याधुनिक मिसाइलें तैयार की गई हैं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये बड़ी कामयाबी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। पहली बार यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है। कार्यक्रम में सैन्य और औद्योगिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर का लक्ष्य है। भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अब अगला डिफेंस हब बनने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का अगला डिफेंस और एयर स्पेस हब। ब्रह्मोस यूनिट के जरिए यूपी को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। लखनऊ यूनिट से ब्रह्मोस एरोस्पेस का उत्पादन विस्तार, भारतीय सेना की जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार को भी सपोर्ट मिलेगा, यानी सिर्फ ना ही भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बन सकेगी बल्कि एक्सपोर्ट भी हो सकेगी। भविष्य में अन्य देशों को भी ये मिसाइल हम दे सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ब्रह्मोस यूनिट। यूनिट में एडवांस वेरिएंट के लिए तकनीकी विकास भी हो रहा है। साथ ही भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान को लखनऊ यूनिट से बड़ी गति मिलेगी। यूपी को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार का लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए नई तकनीक से जुड़े मौके भी तैयार होंगे। ब्रह्मोस यूनिट से भारत की वैश्विक सैन्य साख में भी इजाफा होगा। साथ ही घरेलू उत्पादन से विदेशी निर्भरता घटेगी और निर्यात बढ़ेगा। इसी साल इस यूनिट का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके बाद देखिए आज जो है राजीव जी, इसकी जो पहली खेप है ब्रह्मोस मिसाइलों की, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों में शामिल है ब्रह्मोस। और इसकी जो क्षमता है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। आज इस खेप को रवाना किया जाएगा, फ्लैग ऑफ किया जाएगा। राजीव जी, इसकी यूनिट लगी है सरोजनी नगर इलाके में। वहां पर मिसाइल के निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक की सारी व्यवस्था की गई है। आज उसका भी प्रदर्शन यहाँ लोग देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि लखनऊ का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी ब्रह्मोस की ये यूनिट यहाँ स्थापित हो सकी है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अभी इसी मई में इसका उद्घाटन हुआ था और इतनी जल्दी इसका निर्माण भी होगा। पहली खेप इसकी यहाँ से निकल रही है और जो भारतीय सेना को उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इससे भारी जीएसटी के रूप में राजस्व का भी फायदा होने वाला है। डीजी ब्रह्मोस आज यहाँ आए हुए हैं, साथ कार्यक्रम में रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीएसटी का बिल और चेक भी साथ में उपलब्ध कराएंगे कार्यक्रम में। एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होगा जीएसटी के रूप में, स्टेट जीएसटी के रूप में, वो भी आज ही मिलेगा। एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी होगी। और जो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, यहाँ लखनऊ से लेकर के झांसी तक सरकार की योजना है। कानपुर में पहले से रक्षा इकाइयां कई स्थापित हैं और झांसी तक सरकार की योजना है। उसमें एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद ही अपनी यूनिट यहाँ लगा दी है, इसलिए अन्य भी जो कंपनियां निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हो रही हैं।
और ब्रह्मोस का निर्माण होना उत्तर प्रदेश में बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है। इसीलिए सरकार ने 1 रुपए की कीमत पर ये जमीन भी उपलब्ध कराई थी सरकार को, केंद्र सरकार को, जी। ताकि इसकी स्थापना हो सके और राजधानी लखनऊ में ही इसकी यूनिट स्थापित की गई थी। जी देखिए, जिस तरह से राजीव जी यूपी सरकार या योगी सरकार की कोशिश है उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने की, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब देखिए डिफेंस हब भी यूपी बनता जा रहा है। और उसकी तस्वीर जो है आज हमारे सामने भी होगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप है जो कि यूपी में बनाई गई, यूपी की धरती पर जिसका निर्माण हुआ, उसको रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया की दिशा में कितना बड़ा कदम इसे माने, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी भारत में तो इस्तेमाल होंगी ही, साथ ही हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उत्तर प्रदेश एरो स्पेस और डिफेंस का हब बनने जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो कार्यक्रम हो रहा है ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी उत्तर प्रदेश एक बड़ा साझेदार बनकर के सामने आया है। और आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें जो बूस्टर है, एयरफ्रेम है, वारहेड भवन है, इसका भी प्रदर्शन होगा। तो एक तरह से तकनीकी नवाचार की पूरी झलक यहाँ कार्यक्रम में दिखाई देगी। और जो डिफेंस सेक्टर में सरकार की उपलब्धियां हैं जो केंद्र सरकार की हाल के वर्षों में सामने आई हैं, उन सभी का यहाँ प्रदर्शन होगा इस पूरे कार्यक्रम में। और इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ भी आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है उसके एक तरह से शुरुआत के रूप में है, क्योंकि उत्पादन शुरू हो रहा है और पहली खेप रवाना हो रही है, इसलिए एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सरकार इसको लेकर के बहुत उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 11 बजे जो कार्यक्रम निर्धारित है इसके उद्घाटन का, उसमें उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय रक्षा मंत्री पहले ही लखनऊ में आ चुके हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार इसे ले रही है। और एक बड़ा फायदा जो सरकार को होगा, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें यहाँ एक सेवा का, रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा राजस्व की बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होगी। जो सरकार अपना जो निवेश को बढ़ावा देने की योजना में लगी है, इन्वेस्टर सबमिट करती रहती है, उसके लिए भी ये अन्य भी रक्षा इकाइयां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हैं, उन्हें भी सरकार आमंत्रित करना चाहती है। इसलिए जो पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है लखनऊ से लेकर झांसी तक, बिल्कुल, यानी स्वदेशी रक्षा उत्पादन को अब नया बूस्ट मिलने वाला है। आज जो है पहली खेप ब्रह्मोस मिसाइलों की, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में निर्मित हुई है, निर्माण जिसका हुआ है, उसको आज रवाना किया जाएगा। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।